अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द टाइमिंग डायग्राम ऑफ IOR, इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल्स। इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल्स मीन्स क्या होता है कि इनपुट से डेटा को रीड करना, इनपुट पोर्ट से डेटा को रीड करना। तो जब इसको पढ़ने आते हैं हम तो बहुत सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट अपने क्लियर होना चाहिए। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं, इनपुट आउटपुट क्लियर है। तो इनपुट आउटपुट का मतलब क्या है, इनपुट का रीड होना है, आउटपुट का रीड होना है। तो बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है, यहाँ पर दो चीज़ें लगी हुई हैं। रीड सिर्फ इनपुट पर होता है, ध्यान रखिएगा, इनपुट पर रीड होता है और आउटपुट पर राइट होता है, और मेमोरी पर रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन होते हैं। तो इनपुट आउटपुट रीड है, जब रीड होना है या तो इनपुट पर रीड होना है या आउटपुट पर, तो रीड सिर्फ इनपुट पर होता है, ठीक है, और आउटपुट पर राइट होता है। तो जब रीड हो रहा है तो इनपुट पर तो आउटपुट पर तो रीड हो ही नहीं सकता है। तो इससे चीज स्पष्ट हो जा रही है। यहाँ पर बेसिकली क्या है, इंजीनियर लोगों ने यहाँ पर 3 वायर की जरूरत थी, जिसमें से एक ही वायर से काम चला दिया है। 3 वायर की जरूरत थी, उसमें से एक वायर से ही काम चला दिया है। जैसे मान लीजिए 2 वायर की बात कर लें, यदि हम 2 वायर हैं, यहाँ पर इनपुट सिग्नल जा रहा है, यहाँ पर आउटपुट सिग्नल जा रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो है, यदि दोनों को अगर ऐसे लिख दूं मैं आई ऑब्लिक को, तो क्या हो गया, इसी वायर से इनपुट का भी इंफॉर्मेशन चली जाए, इसी वायर से आउटपुट की भी इंफॉर्मेशन चली जाए। लेकिन इससे बात स्पष्ट नहीं हो रही है। यदि इसके साथ आर और लग जाए तो एक बन जाएगा IOR, और यदि इसी के साथ आर न लग के इसी के साथ W लग जाए तो बन जाएगा IOW। IOR का मतलब इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट का रीड होगा, और IOW का मतलब इनपुट आउटपुट राइट, राइट आउटपुट पर होता है। मीन्स इससे एक ही वायर से काम चल गया, इसलिए ऐसा है। तो IOR का मतलब है इनपुट आउटपुट रीड तो होता है, लेकिन इनपुट का रीड होता है, मीन्स इनपुट पोर्ट से डेटा आना। अब यहाँ पर एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, पोर्ट क्या होता है और पोर्ट का एड्रेस कितना होता है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 8 बिट का पोर्ट एड्रेस होता है, 8 बिट का पोर्ट एड्रेस होता है। 8 बिट का पोर्ट एड्रेस होने से क्या, यदि 2 to the power 8 8085 सो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर में 2 to the power 8 है, 2 to the power n सिस्टम चलता है। 2 to the power अगर मैं कह दूं यहाँ पर 8 तो 256, तो 256 पोर्ट्स हो सकते हैं। यदि 8 ऐड, ये क्या बता रहा है, 8 एक बता रहा है नंबर ऑफ पोर्ट एड्रेस लाइंस, मतलब इनपुट पोर्ट के एड्रेस पर कितनी होंगी। तो इनपुट पोर्ट पर एड्रेस जो है, इनपुट पोर्ट पर एड्रेस लाइन 8 होती है, सिर्फ 8, 2 to the power n। जब 8 एड्रेस लाइंस होती हैं तो कितने इनपुट पोर्ट्स हो सकते हैं, 2 to the power 8 256 इनपुट पोर्ट्स हो सकते हैं। इसके पोर्ट के एड्रेस कितने हो सकते हैं, देखिए जो भी डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पर पूरा एकदम कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, ये नहीं रसमदाई नहीं करेंगे यहाँ पर कि हमें ये पढ़ना है, हाँ हमें लाइन हो गई, याद हो गया, काम हो गया, नहीं। एक बार पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, वो कभी ना भूलें, जो आपके जीवन में काम आए, आपके एप्लीकेशन करें, इंजीनियरिंग में जहां भी सर्विस करें वहां पर इसका यूज हो सके। क्योंकि इंजीनियरिंग की सर्विस भी आपको सब तभी मिलेगी जब इसका नॉलेज होगा, रटे हुए से सर्विस नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर हम आते हैं, तो 2 to the power 8 नंबर ऑफ पोर्ट एड्रेस लाइंस, 2 to the power 8 पोर्ट्स होते हैं। अगर पोर्ट्स के एड्रेस की बात करें तो पोर्ट के एड्रेस कितने होते हैं, 00H से लेके FFH तक पोर्ट के एड्रेस हो सकते हैं। पोर्ट क्या, पोर्ट एड्रेस हेक्साडेसिमल 8 बार 0 से 8 बार 1, यदि इतना पोर्ट के एड्रेस 256 पोर्ट हो सकते हैं। 00 01 10 11, क्लियर है। तो ये से यदि बढ़ाते चले जाएं कोई FF तक पहुंचेगा, 8 बार 0 से 8 बार जो है 1 तक पहुंचेंगे, मतलब तो आपका कितना हो जाएगा, 256 हो जाएंगे, मतलब 0 से 255 तक जाएगी बात, क्लियर है। तो पोर्ट एड्रेस 256 होते हैं। तो हम इतना डिटेल इसलिए बताना चाह रहे हैं कि जो भी आप पढ़ें उसको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पढ़ें, क्या, क्यों और कैसे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। यदि कोई कह दे इनपुट पोर्ट का एड्रेस 8 बिट का होता है तो क्वेश्चन बनना चाहिए क्यों होता है 8 बिट का,
क्लियर है। तो क्या, क्यों और कैसे, तो पोर्ट एड्रेस, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इनपुट पोर्ट से जब डेटा उठाने जाते हैं इनपुट पोर्ट से, तो वहाँ पर क्या होती है, उसे जब इनपुट पोर्ट से डेटा रीड करने जाते हैं, उठाना है मतलब इनपुट पोर्ट से डेटा को रीड करना है, तो उसी को बोला है IOR, इनपुट रीड, इनपुट को रीड करना है। क्लियर है। जब इनपुट को रीड करना है आपको यहाँ पर, तो उसको उठाने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, तो इनपुट से डेटा उठाने में 3 टी स्टेट चलती हैं। कौन कौन सी? 3 टी स्टेट, T1, T2 और T3। कितनी टी स्टेट्स चलती हैं? 3 टी स्टेट, 3 टी स्टेट्स। देखिए IOR यहाँ पर जो है क्लॉक पल्स से आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्लॉक पल्स 2, क्लॉक पल्स 3। तो इसका नाम रखूंगा मैं क्लॉक पल्स T1, इसका नाम रखूंगा T2 और इसका नाम होगा T3। मतलब इसमें कितनी टी स्टेट लग गई? 3 टी स्टेट। पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, IOR, IOW और मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, MEMR और MEMR और MEMW, 4 मशीन साइकिल में 3 टी स्टेट लगती थी, तो 3 टी स्टेट्स हो गई हैं। क्लियर है। इन तीनों टी स्टेट में T1 टाइम में क्या होगा ये पता होना चाहिए, T2 टाइम में क्या होगा ये भी पता होना चाहिए, और T3 टाइम में क्या होगा। टाइम तो अलग अलग है ना। क्लियर है। तो इस चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो कौन कौन सी पिन, माइक्रो प्रोसेसर की जो पिनें होती, कितनी पिनों की रिक्वायरमेंट होगी इस टाइम, और कौन कौन सी पिन क्या ऑपरेशन कर रही होगी, एड्रेस लाइन क्या कर रही होगी, डेटा लाइन्स क्या होगी, ALE का क्या काम होगा, IO/एम्बेड स्टेटस सिग्नल्स क्या होगा, कंट्रोल सिग्नल कौन कौन से चाहिए, सब चीजों का डायग्राम है। तो यहाँ पर इसी को बोलते हैं इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल। मशीन के एक ऑपरेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम ड्यूरेशन को बोलते हैं मशीन साइकिल। तो इनपुट से डेटा को रीड करने के टाइम ड्यूरेशन को बोलते हैं इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल, IOR। क्लियर है। तो T1, T2, T3 तो क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। अब आते हैं कि पोर्ट को एड्रेस भेजना है। पोर्ट को एड्रेस, कितने बिट का पोर्ट का एड्रेस बताया अभी हमने, कितने बिट का पोर्ट एड्रेस बताया? 8 बिट। 8 बिट का क्या? पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है, 2⁸ 256। क्लियर है। तो यहाँ पर एड्रेस लाइन्स कितनी चाहिए हमें? एड्रेस पोर्ट 8 बिट का है तो एड्रेस लाइन तो हमें कायदे से चाहिए A02 A7 से काम चल जाना है। ये 8 बिट की पोर्ट एड्रेस है, ये 02 A7 से काम चल जाना है, और वहाँ पर 8 बिट का डेटा रखा होगा उसको उठा के लाना है। तो हमें डेटा लाइन्स भी चाहिए। कितनी चाहिए डेटा लाइन्स? D02 D7 चाहिए हमें। अब माइक्रो प्रोसेसर में क्या दिक्कत है? माइक्रो प्रोसेसर में कैसी पिनें लगी होती हैं? माइक्रो प्रोसेसर में पिन डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम देखो तो ऐसी पिनें थी। A02 A7 और D02 D7 अलग थी नहीं, वो तो मल्टीप्लेक्स थी। तो उनके नाम क्या थे? उनके नाम थे AD02 AD7 था, और यहाँ पर क्या था उसी में A82 A15। तो टोटल जब आता था, लेकिन अब यहाँ पर फिर दिक्कत हो गई है। यहाँ पर क्या दिक्कत थी आपकी? AD02 AD7 मल्टीप्लेक्स पिन है, इसी 8 पिनों से, इन्हीं 8 पिनों से एड्रेस भी जा रहा है, इन्हीं से 8 पिनों से डेटा जा रहा है। तो सबसे पहले पोर्ट पर जो डेटा रखा है वहां से उठाने जाना है, तो उसका सबसे पहले हमें चाहिए पोर्ट का एड्रेस, क्योंकि वहां पर पोर्ट बहुत सारे लगे हैं। कितने लगे हैं पोर्ट? 256 लगे हैं पोर्ट, और हर एक पोर्ट का एड्रेस होगा कितने बिट का? 8 बार 0 से 8 बार 1 के बीच में कुछ भी होगा। तो यहाँ पर लिखा था मैं 00 से FFH, 8 बिट है। क्लियर है। हर एक बिट हेक्साडेसिमल 4 बिट बाइनरी में टूटती है, तो 8 बिट बोलते हैं इनको। और 4 बिट लगी हो और H लिखा है तो उसको बोलते हैं 16 बिट, क्योंकि 4 बिट हैं और हर एक बिट 4 में टूटे, 4 × 4 16। क्लियर है। इसको 16 बिट बोलते हैं। देखने में 2 बिट या 4 बिट लगेंगे आपको देखने में। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट था कि A2 A15 तो अपने पास है। इसलिए ध्यान से समझना है बात को। ये एकदम भागे ना कि एकदम जो है पढ़ते समय जो है आपको लगे कि जो है यार बहुत डिटेल में बता रहे हैं सर। डिटेल समझिए, एक बार पूरा डिटेल समझिए, समरी आपके दिमाग में हम सेट करेंगे अपने आप, फिर शॉर्ट में हो जाएगा, ये अपने आप लाइन हो जाएगा। रट्टा मारना ही नहीं है। अब चाहे 2 महीने बाद पूछे, चाहे 6 महीने बाद, चाहे 6 साल बाद पूछे, तो इसके आसपास की बात आप तुरंत समझ। अब आते हैं हम क्या, A2 A15। अब ये चाहिए या नहीं चाहिए? ये तो नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि 16 बिट का है ही नहीं है, तो 8 बिट का रिक्वायरमेंट, हमें 8 बिट का चाहिए पोर्ट एड्रेस। तो फिर दिक्कत क्या है यहाँ पर? ये AD02 AD7 कैसी हैं? AD02 AD7 मल्टीप्लेक्स पिन से हैं। इतनी पिन है, इतनी पिन है माइक्रो प्रोसेसर में। तो
अब यहाँ पर A0 to A7 चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें एड्रेस भेजना है। जब इनपुट से डेटा उठाने जाना तो इनपुट पोर्ट का सबसे पहले एड्रेस भेजा जाएगा। जब एड्रेस पहुंच जाएगा फिर उसके बाद वो पूछेगा करना क्या, वो दो काम कर सकता था वहां पर, क्लियर है। तो हम तुरंत मांगे कंट्रोल सिग्नल, क्या करना है, तो आपको रीड बार सिग्नल भेजना होगा, तो यहाँ पर रीड बार लिखा होगा हमने, क्लियर है। तो एक एक चीज को इनपुट से डेटा उठाना है, कहीं से डेटा, अगर आप बोर्ड से डेटा उठा रहे हैं तो आप रीड ऑपरेशन कर रहे हैं, और हम बोर्ड पर डेटा स्टोर कर रहे हैं तो हम राइट ऑपरेशन कर रहे हैं बोर्ड पर। जब डेटा कहीं पर स्टोर करते हैं राइट ऑपरेशन, क्लियर है, और जब डेटा उठाते हैं तो रीड ऑपरेशन। तो यहाँ पर हमें ALE कैसी चाहिए, एड्रेस कब फिल होगा, व्हेन ALE इक्वल टू 0 देन एड्रेस फिल हो, व्हेन ALE इक्वल टू, उल्टा हो गया, व्हेन ALE इक्वल टू 1 देन एड्रेस फिल होता है। ये लाइन है एड्रेस की तरह काम करती है ये वाली लाइंस, और जब ALE की वैल्यू 0 हो जाती है तो यही लाइंस डेटा फ्लो कराने के काम आती है। और A to A15 तो अपने में मस्ट है, वो तो स्वतंत्र हैं, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज की दिक्कत है, क्या कि हमें 8 ही बिट का पोर्ट एड्रेस चाहिए है 16 लाइंस। तो इस चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, हम इसी को कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की अभी आपके दिमाग में से क्वेश्चन बना होगा। हाँ ये बात सही है, 8 बिट का चाहिए लेकिन बस एड्रेस बस तो 16 बिट की लगी है, तब क्या होगा, क्लियर है। तो सबसे पहले A to A15 निकल जाएगा, जो भी जाना होगा वो बात की बात है। अभी हमें चाहिए तो A0 to A7। जब A0 to A7 चाहिए, ए वाली AD0 to AD7 ए वाली पिंस थी, तो इनसे एड्रेस फ्लो कराना T1 टाइम में, ये तो T1 होगा ना, T1 टाइम में हमें क्या फ्लो कराना है, एड्रेस फ्लो कराना है। एड्रेस फ्लो कराना है तो AD0 to AD7 है, एड्रेस की तरह कब काम करेंगी, जब ये एड्रेस की तरह तब काम करेंगे जब ALE की वैल्यू 1 होगी। ALE की वैल्यू जब 1 होगी तो क्या फ्लो होगा, A0 to A7 फ्लो होगा। और ALE की वैल्यू देखिए यहाँ पर T1 टाइम में, देखिए यहाँ पर लो थी, यहाँ पर हाई कर दी हमने T1 टाइम में, T1 टाइम में हमने हाई कर दी, ALE 1 होना चाहिए। यदि ALE 1 है तो AD0 to AD7 से क्या फिलो होगा, एड्रेस फिलो होगा, क्लियर है। एड्रेस फिलो होगा, कितने बिट का एड्रेस फिलो होगा, ये खुद 8 बिट का, A0 to A7 8 बिट का, तो ये एड्रेस फिलो होगा। लेकिन ये कौन सा एड्रेस होगा, अभी पता होना चाहिए कौन सा एड्रेस होगा, ये पोर्ट का एड्रेस होगा, मेमोरी का एड्रेस नहीं, पोर्ट एड्रेस होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 8 बिट क्या पोर्ट और क्या एड्रेस, 8 बिट पोर्ट एड्रेस लिखेंगे यहाँ पर। साफ ना देखे तो जूम करके देख लिया करो, 8 बिट पोर्ट एड्रेस, क्लियर है। 8 बिट का पोर्ट एड्रेस है, इसका डिटेल बाद में। आप क्वेश्चन उठता है एड्रेस 8 बिट का चाहिए था, 8 बिट मिल गया, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर A to A15 क्या करेंगे काम। तो ये भी जब ये फ्री होती हैं, ध्यान से समझिएगा, तो जो यहाँ से फ्लो 8 बिट का होगा, ये खाली नहीं रहेंगे, इनसे भी डेटा फ्लो होगा। तो जो भी डेटा यहाँ होता है बिल्कुल सेम डेटा यहाँ फ्लो होता है, बिल्कुल 100% सेम डेटा फ्लो होता है। तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे हम इसमें, 8 बिट पोर्ट एड्रेस, इसमें भी 8 बिट का पोर्ट एड्रेस जाएगा। यदि यहाँ से पोर्ट एड्रेस 00H है मान लेते तो इसमें भी 00H होगा, इसमें भी 00H होगा। यदि इसमें 01 है तो इसमें 01, इसमें F0 है तो इसमें F0, इसमें 2F है तो इसमें 2F, इसमें FF है तो इसमें FF, सेम है, खाली नहीं रहेंगी। लेकिन हमें चाहिए 8 ही, कौन सी चाहिए, तो हमें 8 चाहिए, तो कौन सी चाहिए हमें, A0 to A7 वाली, ए वाली चाहिए। ए वाली तो फ्री थी तो भेजा गया, लेकिन हमें यहाँ लिखना जरूरी है कि ये क्या कर रही होंगी उस टाइम। तो यहाँ पर लिखना है 8 बिट पोर्ट एड्रेस, क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक चीज और बहुत स्पष्ट करना है, जैसे ही T टाइम बीतता है, यहाँ बाद में ऐसा ना हो स्किप हो जाए, तो T1 टाइम के बाद क्या होता, प्रोग्राम काउंटर में PC इक्वल टू कितना हो जाता है, 3 टाइमिंग डायग्राम पढ़ चुके हैं होंगे इस टाइम जब ये देख रहा हूँ, और आपको फेच हमारा पढ़ चुके हैं जो हमने पढ़ाया है, मेमोरी रीड मशीन साइकिल टाइम ग्राफ और मेमोरी राइट, चौथे नंबर पर ये आता है। वो पढ़ना यही क्रम से चाहिए, वो PC इक्वल टू PC+1। यदि प्रोग्राम काउंटर में 2000 था तो 2001 हो गया होगा T1 टाइम खत्म होने के तुरंत बाद, क्लियर है। बहुत स्पीड से होता है, जैसे T1 पर काम होना स्टार्ट हुआ ऐसे ही T2 में आ जाए। लेकिन लिखना है हमें, तो यहाँ लिखना हो तो जाता है यहीं बीच में ही ये, लेकिन लिखना हमें T2 में, T1 के अंदर नहीं लिखना है। T1 के अंदर ही बीच में हो गया होगा PC इक्वल टू PC+1। अब एक एग्जाम्पल लेंगे बाद में, अभी तो इसकी थ्योरेटिकल समझो बात, क्लियर है। ALE हाई हो गया,
अब T1 टाइम में ALE जब हाई होगा तो हमें जब ALE पहुंच गया तो यहाँ पर 3 सिग्नल और हैं, कौन कौन से, IO ऑब्लिक M बार, रीड बार, राइट बार। तो IO ऑब्लिक M बार का फंक्शन आना चाहिए आपको बहुत अच्छे से। ये इनपुट आउटपुट का भी काम होता है, इससे मेमोरी का, इसकी वैल्यू 0 है तो कौन सा काम होगा, मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन हो। IO ऑब्लिक M बार में 1 है तो क्या होगा, इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन होगा। IO ऑब्लिक M बार 0 का बार हुआ 1 हो गया तो मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन होगा। और यदि ये 0 है और 0 रह गया, बार तो है नहीं, इसमें 0 ही रह गया तो इनपुट आउटपुट का काम नहीं होगा, मीन्स मेमोरी का काम होगा। यदि ये 1 है और 1 का बार हो गया तो 0 हो गया, मेमोरी रिलेटेड काम नहीं होगा, IO रिलेटेड काम होगा। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट को समझना है, रट्टा नहीं मारेंगे इसको एक अल्फाबेट जो लिखा उसका अर्थ है। तो मेमोरी रिलेटेड काम, अब इस टाइम हमें कौन सा काम करना, ध्यान से समझिएगा। मेमोरी रिलेटेड काम हो रहा है अपना या इनपुट आउटपुट रिलेटेड, बताइए कौन सा काम हो रहा है, IOR, इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल। किससे रिलेटेड काम है, मेमोरी से रिलेटेड काम नहीं है। मेमोरी रीड मशीन साइकिल, मेमोरी राइट मशीन साइकिल और ऑपकोड फेच में, तीनों मशीन साइकिल मेमोरी से रिलेटेड थी। ये पहली इंस्ट्रक्शन है जो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, 2 होते हैं टाइम में, IOR और एक अगला होगा IOW, इनपुट आउटपुट राइट मशीन साइकिल, जो आउटपुट पोर्ट पर डेटा ले जाएगा, इनपुट पोर्ट से डेटा उठा के लाने के लिए है। तो ये आया पोर्ट एड्रेस हो गई। इसको हमें इसमें कुछ और लिखेंगे अभी, नंबर इसमें भी जब एक एग्जाम्पल लेंगे। अब आती है बात, इसकी वैल्यू लिखनी है, कितनी होगी, IO ऑब्लिक M बार कौन सा चाहिए इसमें बता दीजिए पहले, तब हम लिखें इनपुट आउटपुट रिलेटेड। जब देखिए इसकी बात ढूंढे तो यहाँ आ जाए तुरंत, हर एक टाइमिंग डायग्राम जो भी पढ़े आप, यहाँ ये बताएगा किसका इनपुट आउटपुट का काम है, मेमोरी का। IOR है, इनपुट आउटपुट का है, ठीक है भाई। तो इसकी वैल्यू कैसी होना चाहिए, IO ऑब्लिक M बार 1 होना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखूं मैं, 3 सिग्नल थे यहाँ पर, IO ऑब्लिक M बार और S1 और S0। S1 और S0 तो कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, तो इसको क्या चाहिए, 1 या 0, 1 या 0, गुड 1, यहाँ पर 1 होना चाहिए इसकी वैल्यू। S0 S1 S1 क्या होते हैं भाई, ये दोनों कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, S0 और S1 ये अलग अलग काम नहीं करते, दोनों को 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो कौन कौन से काम होते थे यहाँ पर, कौन सा यहाँ होता था, हल्ट, कई बार लिख चुके, हर एक पिन डायग्राम में लिख रहा हूं मैं। यहाँ पर राइट ऑपरेशन होगा, यहाँ पर रीड ऑपरेशन होगा, यहाँ पर कौन सा होगा, ऑपकोड फैच मशीन साइकिल का ऑपरेशन। इस टाइम कौन सा हो रहा है, हल्ट हो रहा है, रीड हो रहा है, राइट हो रहा है या ऑपकोड फैच हो रहा है। ऑपकोड फैच मशीन साइकिल तो है नहीं। इस टाइम कौन सा काम हो रहा है, राइट हो रहा है, राइट नहीं हो रहा है, यहाँ ढूंढेंगे कहाँ क्या हो रहा है, रीड हो रहा है। रीड में कितना चाहिए, अब यहाँ पर ये बहुत जरूरी है, इस बात को बार बार रटेंगे नहीं कि यहाँ क्या लिख देना है। बच्चा सोचता है इसको रट जाएंगे, हम नहीं रट पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें टेबल याद करना, 0 0 0 1 1 0 1 1, हल्ट राइट रीड OF, हल्ट राइट रीड OF, बार बार तो ये याद रहेगा, हल्ट राइट। और ये मौके की हो जाएगा, ये नहीं कि जब यहाँ लिखना है तो टेबल बनाने पर अपने आप होगा। 1 0 S1 की वैल्यू 1 होना चाहिए और S0 की वैल्यू 0 होना चाहिए। तो S1 की वैल्यू क्या लिख दूं मैं यहाँ से, S1 की वैल्यू 1 और S0 की वैल्यू 0 लिख दूं यहाँ पर। और कॉपी चेक करने वाले यही चेक करेगा, या कंपटीशन में क्वेश्चन यही आता है, यदि मशीन साइकिल चल रही तो S0 S1 के सिग्नल की वैल्यू 4 ऑप्शन बना देगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, ढूंढ के एक में टिक लगा दो। चलिए तो ये भी क्लियर हो गया, क्लियर है। अब T1 टाइम में जब एड्रेस भेज रहे थे तो इनपुट पोर्ट पर तो अभी कुछ होना नहीं था, इनपुट पोर्ट पर तो अभी एड्रेस पहुंचा है। जब एड्रेस पहुंच गया तो क्या रीड ऑपरेशन होना था, इनपुट डेटा उठाना तो रीड ही होना है। तो क्या इनपुट रीड का ऑपरेशन होना था, नहीं होना था, रीड बार 0। तो रीड बार कैसा होना चाहिए भाई, RD बार कैसा होना चाहिए, 0 या 1। जब 0 होगा बार लगा है, जब 0 होगा तो 0 होगा तभी रीड ऑपरेशन होगा, तो रीड बार 0 होना चाहिए। तो T1 टाइम में तो ये हाई है, T1 टाइम में 1 है, क्योंकि T1 टाइम में तो हमें एड्रेस भेजा था, रीड करना ही नहीं था, इसलिए T1 टाइम में हाई। और ये रीड बार है, क्लियर है। अभी रीड बार की बात करेंगे। ये T2 टाइम में हमें अब डेटा उठाना है इनपुट पोर्ट से, तो हमें रीड बार को 0 करना होगा। रीड बार को 0 के T2 से T3 टाइम के बीच में यहाँ तक जैसा बना है, यहाँ तक इसको 0 लाना और फिर हाई करके लास्ट में यहाँ पर छोड़ देना, एंड हो जाएगा इसका, क्लियर है। अब रीड तो करेंगे लेकिन कंट्रोल सिग्नल भी अपन ने 4 पढ़े थे। कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल पढ़े थे भाई, 4।
कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल पढ़े तो उनको याद दिला दें हम। आपने कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल पढ़े थे? कंट्रोल सिग्नल्स आपने पढ़े थे MEM, R बार, MEM, W बार, IO, R बार एंड IO, W बार, कंट्रोल सिग्नल्स पढ़े थे। ये मेमोरी से रिलेटेड हैं, तो ये दो किससे रिलेटेड है? मेमोरी से रिलेटेड हैं। ये किससे रिलेटेड है? दो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है। तो इनमें से IOR, IOW बार लगे हैं सब में। कौन सा कंट्रोल सिग्नल चाहिए? रीड IOR चाहिए, IOW कौन सा चाहिए? गुड, IOR चाहिए। तो IOR पर बार लगा तो इसकी वैल्यू 0 होगा, तभी काम होगा इनपुट आउटपुट रीड का, या 1 पर होगा? बार लगा है तो 0 पर होगा, तो 0 होना चाहिए। तो T1 टाइम में तो हमें एड्रेस भेज रहे थे, इनपुट आउटपुट को रीड नहीं करना था। T2 टाइम में हमें रीड करना था, तो ये वाला T1 टाइम में देखिए हाई है, T2 टाइम में रीड करना था, तो बिल्कुल सेम है। और इसका नाम है IOR बार। यहाँ भूल जाएंगे आप, क्योंकि यहाँ MEMR बार लिखता है बच्चे, क्योंकि वो फ्लो में ज्यादा रहता है, वो यहीं पर पॉइंट होता है नंबर काटने का या मिलने का। क्लियर है? तो ये तो हो गया आपका इतना। अब यहाँ पर पॉइंट लगाए हैं, सर्किल, सर्किल देखिए यहाँ पर भी लगाए हैं। अभी यहाँ पर अभी नहीं लिख रहे हैं हम क्या है, अभी इनको मिला। जब रीड ऑपरेशन होगा तो रीड ऑपरेशन को, इसको आपको यहाँ से डॉट डॉट करके इसको यहाँ मिला देना है, क्योंकि जब ये 0 पर होगा तभी ये होना चाहिए, जब ये हाई पर होगा तभी ये हाई होना चाहिए। इसको यहाँ पर डॉट डॉट करके इसको यहाँ पर मिला देना है, ऐसे ऐसे करके। क्लियर है? तो इनको दोनों को यहाँ से मिला। अब इसको कहाँ ले जाना है? जब ये रीड बार 0 हो जाएगा तभी क्या होगा? इसको यहां मिला देना है, तभी एक कंट्रोल सिग्नल फिर से बन गई। बस देखो ये डॉट डॉट हो गई थी, हाई इंपीडेंस में चली गई थी थोड़ी देर के लिए। डॉट डॉट का मतलब हाई इंपीडेंस, डॉट डॉट का मतलब हाई इंपीडेंस। उस टाइम ना एड्रेस फ्लो होगा ना डेटा फ्लो होगा, लेकिन फिजिकली कनेक्ट होगा, बाहर में कोई इंफॉर्मेशन फ्लो ना हो। इसको भी क्या करना है? ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके ले गए, एंगल बना, तो ये कुछ भी कहीं से भी घुमा दो थोड़ी से, चाहे ऐसे घुमा दो चाहे ऐसे लेकिन सीधी लाइन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत, और डॉट डॉट होना चाहिए। सॉरी ये तो ये बन गया। अभी इसकी बात अभी की नहीं हमने। अभी ये फुल हो गया, ये काम हो गया, ये हो गया, सब हो गया। सिर्फ इतना सा पॉइंट बचा अपने पास, बस ये हमने लास्ट के लिए बचा के रखा। चारों तरफ से जब सब चीजें क्लियर हो जाए तब। अभी एग्जाम्पल ले लिया हमने, अभी एक एग्जाम्पल लेंगे छोटा सा लास्ट में, तो उसके बाद हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर तो एड्रेस भेज गया था इस बस से, एड्रेस पहुंच गया था T1 टाइम में। T2 टाइम में क्या होगा? T2 टाइम में उठ के इनपुट पोर्ट से जो 8 बिट का नंबर रखा है, मतलब नंबर का मतलब डेटा रखा है, वो डेटा उठ के आना है। जब डेटा उठ के आना है तो एड्रेस लाइन काम करेगी या डेटा लाइन? डेटा लाइन काम करेगी। डेटा लाइन, जब डेटा लाइन काम करेगी तो क्या होगा? डेटा लाइन काम करेगी तो डेटा कैसे लाइन काम करेगी? कैसे एड्रेस फिल होगा? डेटा कौन लाइन डिसाइड करेगी? ये लाइन डिसाइड करेगी। ALE कैसा होना चाहिए? ALE कैसा होना चाहिए डेटा फ्लो कराना? देखिए अभी हमने लिखा था ALE कैसा होना चाहिए डेटा फ्लो कराना है, तो ALE कैसा होना चाहिए डेटा फ्लो कराना है, तो ये वाली बात। D0 टू D7 फ्लो कराना तो ALE लो होना चाहिए। देखिए ALE T1 टाइम में, अभी T2 की बात कर रहे हैं हम, T2 टाइम में ALE देखिए लो हो गई। ALE लो हो गई, लो का मतलब 0, तो यहाँ पर रीड काम होगा। लेकिन इसके अकेले से काम नहीं होगा। जब ये पहुंच जाएगा तो डेटा बस तो तैयार है डेटा लाने के लिए कि हम लाओ, लेकिन जो है मैं वो इनपुट पोर्ट देने को तैयार नहीं। देने को कब वो देगा? जब रीड बार कंट्रोल सिग्नल पहुंचेगा 0 पर। जब ये 0 पर हो जाएगा तभी ये इसको मिला है, तभी ये बस फिर से बनेगी। डॉट डॉट चला गया तो हाई इंपीडेंस में, उस टाइम कुछ दूर ऐसा होगा उस बस पर, ना एड्रेस फिल होगा ना डेटा बस, इसलिए यहाँ पर डॉट डॉट कर देना, 3-4 पॉइंट लगा देना, तब बनाना इस बस को। फिर से क्वेश्चन उठता है इस पर आएगा क्या? इस पर क्या आएगा? इस पर आएगा क्या? इस पर आएगा यहाँ पर क्या? इनपुट पोर्ट से जो 8 बिट का डेटा उठेगा, तो यहाँ पर इनपुट पोर्ट से जो डेटा उठेगा वो आएगा यहाँ पर। ठीक है भाई? तो 8 बिट डेटा कहाँ? फ्रॉम, कहाँ से? इनपुट पोर्ट। 8 बिट डेटा फ्रॉम इनपुट पोर्ट। अब इनपुट पोर्ट से जो भी डेटा आएगा वो जाएगा कहाँ? क्वेश्चन ये उठता है। तो बहुत बुक में या कहीं पर लिखा नहीं मिलेगा। यहाँ ये 8 बिट डेटा लिख देते हैं कुछ लोग, या 8 बिट पोर्ट कुछ लोग देते हैं पोर्ट डेटा, ठीक है ना, पोर्ट डेटा लिख देते हैं कुछ लोग, 8 बिट डेटा नहीं लिखते हैं,
ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा पूरी बात स्पष्ट, 8 बिट डेटा तो है लेकिन कहां से आया, 8 बिट डेटा फ्रॉम कहां से, इनपुट पोर्ट से। इनपुट पोर्ट IOR है ना, इनपुट पोर्ट को रीड करना है, फ्रॉम इनपुट पोर्ट। क्लियर है। लेकिन अब म्यूपी में तो आ गया, आ जाएगा, ये आ गया, जाएगा कहां, इनपुट से उठ गया डेटा, मान लो T2 टाइम में तो उठ गया। क्लियर है। अब T3 टाइम में क्या होगा, ये जाएगा कहां, T3 टाइम में जाएगा कहां, ध्यान रखिएगा, इनपुट पोर्ट से जो भी डेटा आएगा कहां जाएगा, म्यूपी में। पोर्ट 2, इनपुट पोर्ट 2 कहां जाएगा, यहां पर म्यूपी लिख सकता हूं मैं, देखिए मैं म्यूपी लिख दूं। अब म्यूपी माइक्रो प्रोसेसर में, जब इनपुट पोर्ट से डेटा आएगा तो माइक्रो प्रोसेसर में आएगा। ये बात अच्छी है या इससे अच्छा, ये ध्यान रखिए। यहां पर मैं म्यूपी ना लिख के एक चीज और लिख दूं तो कैसा रहेगा, म्यूपी टू ACC डॉट, म्यूपी टू एक्यूमुलेटर। अब बिल्कुल बात 100% स्पष्ट हुई। म्यूपी में तो पता ही नहीं लग रहा कहाँ जा रही है बात, तो हम जब हमें पता है, समझ में आ रहा है या समझ में आना चाहिए, यहीं पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेगा, इनपुट पोर्ट से डेटा आएगा, वो जाएगा कहाँ, वो कहेगा म्यूपी में जाएगा। एक ऑप्शन म्यूपी बना देगा, एक बना देगा फलाना रजिस्टर, एक बना देगा एक्यूमुलेटर। अब टिक लगाओ जिसमें लगाना हो, तो एक्यूमुलेटर सही आंसर है, तो हम यही ना लिख दें एक्यूमुलेटर। इनपुट सुनो, इनपुट पोर्ट से कोई भी डेटा आएगा, वो सिर्फ एक जगह जाता, पूरे होल माइक्रो प्रोसेसर में इतने सारे रजिस्टर, WZ BCD EH LSB PC लगा था, टेम्परेट डेटा रजिस्टर लगा था, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर लगा था, फ्लैग रजिस्टर लगा था, कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ एक जगह जाएगा, एक्यूमुलेटर में। इनपुट पोर्ट से डेटा आया सिर्फ एक्यूमुलेटर, इसलिए एक्यूमुलेटर ही लिखे, म्यूपी क्यों लिखें। क्लियर है। तो यहाँ पर जितनी बातें लिखनी थी वो सब हो गई, लेकिन T3 टाइम खत्म होने के पहले ये डेटा पहुंच चुका होता है। जब डेटा पहुंच चुका तो बस बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, बस पर कुछ नहीं बचता है, बस पर तो माइक्रो सेकंड समय के लिए डेटा रहता है, और बस से चला गया, एक्यूमुलेटर में घुस गया, बस उसके बाद जो है हाई इंपीडेंस पे चला गया। क्लियर है। तो ये था अभी का। अभी हम कह रहे थे कि अभी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम। ये देखिए, जिसको समझना है वो इतने पे खत्म कर सकता है, और जिसको इस बात को अभी और अच्छे से समझना विद एग्जाम्पल, तो हम थोड़ी सा एक एग्जाम्पल दे के समझाएंगे। इसको हम हटा देते हैं। अब इस चीज़ें पता होनी चाहिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, मुझे नहीं पता कहाँ तक देखेगा। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, पोर्ट एड्रेस था, ये सब हटा दे रहे हैं हम। एक बिल्कुल बहुत ही अच्छे सटीक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। इंस्ट्रक्शन देखिए, जो एग्जाम्पल ले रहा, हो सकता पढ़ा हो ना आपने, तो घबराए ना, पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, समझ में आना है। दो इनपुट पोर्ट से डेटा लाने के लिए सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है। इनपुट पोर्ट से अगर डेटा उठा के लाना, पूरे माइक्रोसॉफ्ट 256 इंस्ट्रक्शन कहते हैं, हो सकते 246 डिफाइन है, आज तक 256 डिफाइन है, 246 इंस्ट्रक्शन, 246 इंस्ट्रक्शन में से इनपुट से डेटा लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन। कौन सी? इन इंस्ट्रक्शन। वो इन कैपिटल N और IN, इन। और इसके आगे क्या लिखा रहता है? 8 बिट पोर्ट एड्रेस। इसी इंस्ट्रक्शन के सामने 8 बिट का पोर्ट एड्रेस लिखा रहता है, पोर्ट एड्रेस। क्लियर है। अब इनपुट पोर्ट से डेटा लाना है तो इन इंस्ट्रक्शन, अच्छा आउटपुट, इतना ही की बात करेंगे इनकी। इनपुट से डेटा लाने के सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन इन 8 बिट। यदि इसको सही से लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? इन, और हम लिख लेते हैं, मान लिया अभी 00 ऐसे पोर्ट एड्रेस कितने बिट का है? FFH, मान लिया तो 8 बिट है भाई। F का मतलब कितना होगा? FFH का मतलब कितना होगा? एक F का मतलब इतना, दूसरे F का मतलब इतना। इसलिए तो हम कह रहे थे एड्रेस लाइन है, अगर डेटा लाइन है या एड्रेस लाइन है तो कितना हो गया है? 8 बिट हो गया, इसलिए इसको 8 बिट बोलते थे हम, इसको 8 बिट बोलते थे। 8 बिट पोर्ट एड्रेस FFH, या 00H भी लिख सकता है, 2FH भी, 20, 25, 28, F9, ठीक है ना, कुछ भी लिख सकता था। H लगा, 2 डिजिट ले लो, H लगा दो, इतने हो सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। तो इन इंस्ट्रक्शन, इसकी कहानी समझिए। देखिए, जिसने अभी, मुझे पता है कि आपको, हम जानते हैं कि जब ये पढ़ रहा होगा बच्चा अगर पहली बार, तो उसने इंस्ट्रक्शन पढ़ी नहीं होंगी, लेकिन इंस्ट्रक्शन पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, इसमें जुड़े रहेंगे आप, तो आपको कम से कम ये तो आ जाएगा समझ में कि ये इंस्ट्रक्शन है, तो कोई इन्हें इंस्ट्रक्शन होती है, ये कई इंस्ट्रक्शन होती है इन पर पोर्ट से डेटा लाने के लिए। इतना तो समझ में आ रहा है, तो जितना समझ में आ रहा है उतना समझो, और जब इसको समझेंगे तो ये पूरा नहीं आया समझ में, तब भी हम बता सकते हैं यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं हम। तो हम वो हवा में उड़ा के नहीं बात बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। और जिसको ने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी वो घबराने, इसको सुनते रहें, तो कुछ क्वेश्चन दिमाग में बन जाएंगे, कुछ समझ में आ जाएंगे बगैर पढ़े।
हर एक इंस्ट्रक्शन का 8 बिट का कोड होता है, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो FFH आएगा यहाँ पर। क्लियर है? तो मेमोरी की 2 लोकेशन भर गई होंगी इस टाइम, और ये डेटा सब जब प्रोग्राम लिखा होगा तो मेमोरी में भर गया होगा ये सब। ध्यान से समझिएगा इस बात को। यदि इंस्ट्रक्शन मान लीजिए आपने लिखी है कहीं ना कहीं लोकेशन में लिखी होगी, मान लो 2000H पर लिखी हो, प्रोग्राम काउंटर में चलता है, ये मेमोरी लोकेशन कहलाता है, मेमोरी एड्रेस। तो 2000 पर क्या होगा भाई, 2000 जिसका एड्रेस है 2000 पर क्या हो गया, 2000 पर XXH आ गया, इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन कोड है। फिर 2001 पर क्या रखेगा ये FFH, जो भी FFH क्या है भाई, ये पोर्ट का एड्रेस है, ध्यान रखिए पोर्ट एड्रेस है, FFH डेटा नहीं है, अभी तो डेटा उठाने जाना है इस एड्रेस पर। क्लियर है? जब तो अब इसको जब मेमोरी में हो गया होगा 2001 पीसी में, अब जब प्रोग्राम रन करेंगे तो 2000 पर आ जाएगा, तो 2000 से पीसी एड्रेस भेजेगा, पीसी एड्रेस भेजेगा 2000। क्लियर है? 2000 तो 2001 एड्रेस भेजेगा तो क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा, 2000 भेजा एड्रेस तो उठ गया वहां पर डेटा, सब कुछ उठ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, हम डिटेल बताएं अगर तो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, यदि डिटेल बताएंगे तो इसको मैं हटा देता हूं। अगर डिटेल बताना है तो डिटेल समझ लो, कुछ लोग तो पढ़ने के बाद ही एक बार देखेंगे इसको, तो उनका जो समझ में नहीं आएगा, फंडा कंफ्यूजन होगा, उनका भी समझ में आ जाएगा। देखिए आप यहाँ पर, तो हम आते हैं, इन इंस्ट्रक्शन लिखी थी ये 2000 पर लिखी थी और 2001 हो गया होगा, इंक्रीमेंट हो गया, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन थी ये, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो ये हो गया। इसमें कौन सी मशीन साइकिल चलेगी, OF, इसमें कौन सी चलेगी, MR चलेगी। इसमें कितने T खर्च होंगे, 4T, इसमें कितने MR में 3T खर्च होंगे। जब OF चला तो उस इंस्ट्रक्शन के ऑपरेशन कोड, जब किसी भी इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन कोड IR में पहुंचेगा, ऑप कोड फेच चलेगी, इसमें 40 स्टेट थे, तो इस कोड से ही पता लग जाएगा माइक्रो प्रोसेसर को कि करना क्या है। इसी को कहते हैं इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन कोड। उसको क्या ऑपरेशन करना है वो कोड है, जैसे इसकी डिकोडिंग होती है, जैसी ऑप कोड फैच किया उसकी डिकोडिंग हुई उस कोड की, जैसी डिकोडिंग हुई माइक्रो प्रोसेसर को समझ गए वो करना क्या है, उसको क्या समझ में आ गया इस कोड से, उसको समझ में आ गया अच्छा इनपुट पोर्ट से 8 बिट का डेटा उठा के लाना है। अभी उसको ये नहीं पता लगा, ध्यान समझिएगा, अभी उसको ये नहीं पता लगा कौन से पोर्ट से लाना, उस पोर्ट का एड्रेस कहाँ है, ऑप कोड फैच चल रही है। ध्यान समझिएगा बात को। अभी जो ये 2 चीजें बता रहे हैं इस इंस्ट्रक्शन में, इस टाइमिंग डायग्राम में है ही नहीं, जो तीसरी चीज निकलने वाली है वो है इसमें, इसलिए जुड़े रहें, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो ये तो OF चला, उसको समझ में आ गया इनपुट पोर्ट से डेटा लेके आना। उसने कहा, ये नहीं पता लगा कौन सा पोर्ट एड्रेस है, इनपुट पोर्ट से 8 बिट का डेटा लाना, उसको ये पता लग गया ऑप कोड फैच से, जैसी डिकोडिंग हुई ऑप कोड फैच, मशीन साइकिल खत्म, और उसे पता लगा कि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड काम है। फिर 2000 का 2001 हो गया होगा, पीसी में अपने आप इंक्रीमेंट हो गया होगा, 2001 पर जाएगा मेमोरी में तो इसको उठा ले जाएगा। इसमें क्या चला था भाई, उठा ले गया था, इसमें तो चला गया ऑप कोड फैच, कितने ठीक कर चुके थे 40। क्लियर है? फिर इसको 2001 आएगा, पीसी में इंक्रीमेंट हो गया तो 2001 से उठाएगा, कौन सी मशीन साइकिल चलेगी, MR, कितने T, 3T, तो यही तो लिखा था हमने यहाँ पर 4T और 3T। अब 3T उठ के ये वाला जो है FF उठ के आ गया माइक्रो प्रोसेसर में। अब कह रहा है आप क्या करना है, अभी FF जो आया है उठ के, ये कहाँ जाएगा MUP में, कहाँ जाना है उसे पता है। ये क्या है FF है क्या, बताओ यहाँ से। FF क्या है, इनके आगे जो लिखा पोर्ट का एड्रेस है, डेटा तो है नहीं, पोर्ट का एड्रेस है। अब पोर्ट का एड्रेस 2 मशीन साइकिल चल गई तब उठ के आया खुद, पोर्ट का एड्रेस FF उठ के आया जब 2 मशीन साइकिल चल गई, 2 मशीन साइकिल कंप्लीट हो गई, FF उठ के आ गया। क्या काम कंप्लीट हुआ, अभी काम में, अभी इनपुट पोर्ट से डेटा 2 मशीन साइकिल खर्च हो गई इन इंस्ट्रक्शन में, 2 मशीन साइकिल, अभी काम कंप्लीट ही नहीं हुआ। अभी तो उसे पता लगा कि इनपुट पोर्ट से डेटा लाना है, दूसरी मशीन साइकिल में ये पता लगा पोर्ट का एड्रेस कितना है। अभी उस एड्रेस पर तो गया ही नहीं है, अभी तो ये गया ही नहीं है वहाँ। जब वहाँ गया नहीं है तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब जाएगा वहाँ पर। ध्यान समझिएगा, देखने में 2 मशीन साइकिल लग रही थी चलने में, अभी इनपुट पोर्ट से डेटा उठाने जाना तो कौन सी मशीन साइकिल चलेगी, IOR चलेगी। और IOR में कितने T खर्च होते हैं भाई,
कितने टी, 3T। तो ये टोटल इंस्ट्रक्शन में कितने टी खर्च हुए, 10T खर्च होते हैं इन इंस्ट्रक्शन में। अब इनपुट पोर्ट से ए वाली मशीन साइकिल का टाइमिंग डायग्राम खींच रहे हैं हम, IOR 3T, ए वाला IOR 3, T1 T2 T3। क्लियर है। अब पोर्ट पर डेटा उठाने जाएगा तो अब कितना भेजेगा, ध्यान समझिए। हमने इंस्ट्रक्शन में FFH अपनी मर्जी से लिया था, तो पोर्ट का एड्रेस FFH किस लाइन से जाएगा, A0 to A7 से क्या जाएगा फ्लो होके, FFH। यही पोर्ट एड्रेस था, FFH। तो यहाँ क्या मैं लिख दूं, जो भी हमने माना है यहाँ पर मैं लिखूंगा FFH। और हमने कहा था जो यहां फ्लो होगा वही यहां फ्लो होगा, जो यहां फ्लो होगा वही यहां फ्लो होगा। क्लियर है। तो यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर क्या होगा, FFH यहां पर भी होगा, सेम होता है, जो यहां वही यहां। क्लियर है। इसको यहां से कर देता हूं, बाद में लिखा गया भाई, ध्यान रखिएगा। उस पोर्ट पर डेटा कितना रखा था ये हमें नहीं पता, अगर वो क्वेश्चन में बता देता यहां रखा है उस पोर्ट पर डेटा तो ठीक है। तो जो यहां लिखा है 8 बिट डेटा फ्रॉम इनपुट पोर्ट टू एक्यूमुलेटर, 8 बिट डेटा। मान लीजिए उस पोर्ट पर डेटा जो पोर्ट था कितना, पोर्ट FFH जिसका एड्रेस था, वहां 8 बिट का डेटा मान लीजिए 48H रखा है। मान लीजिए ये डेटा है पोर्ट पर डेटा रखा जिसका एड्रेस इतना, तो वहां पर 48 रखा है। तो यहाँ पर इतना कहानी ना लिख के यहाँ लिख देते 48H डेटा, तो यहाँ पर 8 बिट का डेटा उठ के आ जाता। इनपुट पोर्ट से जो डेटा उठ के जाता म्यूपी के अंदर किस रजिस्टर में जाता, वो एक्यूमुलेटर में जाता। क्लियर है। तो हम समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जिसने यहाँ तक समझा था इस एग्जाम्पल को जिसने समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छा, नहीं आया तो इसकी बात नहीं है। टाइमिंग डायग्राम तो हम पहले ही खत्म कर चुके थे। क्लियर है। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखें कि ये ना भूलें आप, यहाँ पर क्या लिखना है ये ना भूलें, इन डॉट लाइन को मिलाएं जरूर। यहाँ पर ए सिग्नल भी भूलेंगे आप, 4 पॉइंट तो यहाँ फिक्स हैं। क्लियर है। तो वीडियो में इतना ही रहने दें, इसके बाद IOW पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।